मालिक का नाम अनमोल, बेशकीमती, बेइंतहा सुख देने वाला और तमाम गम चिंता बीमारियों को मिटाने वाला है। भाग्यशाली जीव जो इस कलयुग में बचेंगे, जो राम नाम का जाप करेंगे, जो राम नाम से जुड़ेंगे, जो मालिक की भक्ति इबादत में लगे रहेंगे। बड़ा ही घोर कलयुग है। यह हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इंसानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अगर उनकी खुदगर्जी पूरी करो, उनका स्वार्थ पूरा करो, तो वो आपके अपने हैं। और अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो जो गुरु पीर का नहीं बनता वो किसी का नहीं बन सकता। ये 100% सच है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जिन्होंने अपनी जुबान से लोगों को सुनाया कि कितनी बार अल्लाह ने, सतगुरु ने, मौला ने मेरी ज़िंदगी बख्शी, कहाँ कहाँ बख्शी, और कैसे उस राम ने, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर ने उनकी रक्षा की। और ऐसे लोग जब उनकी खुदगर्जी पूरी नहीं हुई, जब स्वार्थीपन पूरा नहीं हुआ, तो पल में मालिक को मखौल समझने लगे, पल में भूल गए कि ये परोपकारों को। अरे लोग पहले कब जरा सा भी नमक हरामी नहीं करते थे, लेकिन आज के लोग ट्रकों के ट्रक नमक खा के भी नमक हरामी कर देते हैं। सत्संगी को सावधान रहना चाहिए। अगर आप तमाम खुशियां जिंदगी में चाहते हो, दोनों जहां की खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो यह बहुत बहुत जरूरी है कि आप मालिक के नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें। मालिक का नाम लेना कोई आसान कार्य नहीं है। मालिक का नाम लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाग्यशाली जीव जो मालिक का नाम इस कलयुग में लेंगे, और उन्हीं का संग करो जो राम नाम से जोड़ें, और सावधान उनसे रहो जो मालिक से आपको तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं, एक बात सुनाया करते हैं, हमें शायद याद नहीं आ रहा, शायद हमने किसी किताब में या पढ़ते टाइम किसी बुक में पढ़ा था कि एक औरत लड़ पड़ती थी और रूठ जाती थी, कोई ना कोई मना लेता था। एक दिन लड़ पड़ी और घर वाले कहने लगे भी इसको मनाओ ही ना, देखते हैं ये क्या करती है। तो वो बाहर चली गई। बाहर अब रोटी थे, कहीं भूखे नहीं रह पाते बेचारे। सुबह गुजर गई, दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, ऐसा समय अंधेरा सा होने लगा। उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, आज किसी ने रोटी नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, इस तरह तो गुजारा कैसे होगा। आगे तो 2 घंटे में आ जाते थे मनाने। हमें बड़ी गड़बड़ है। पर अंदर ईगो होती है ना, कैसे कैसे कर जाऊं। बहाना बनाया, एक बकरी उनकी बाहर आई, गले में सांकल था, सारे घर वाले बैठे थे, खाने की खुशबू आ रही थी, खाना बन रहा था, सारे बैठे थे, खेतों से आ गए, घरों से आ गए, चारपाई डाले बैठे थे। तो बकरी थोड़ा बाहर गई, उसने उसका सांकल अपने हाथ में डाल लिया और बकरी को डंडा मारा। बकरी तो आगे चलनी थी, बकरी आगे आगे खुद पीछे घसीटती सी, जानबूझ के टांगे से घसीटती घसीटती अंदर गई और सारे परिवार के बीच में से जाने लगी। उसका नाम जो भी धन्नो मन्नो जो भी था, कहती धन्नो आज मैं तेरे कहने से आ गई, आना तो नहीं था मैंने। तो कई तो धन्नो के लिए तैयार बैठे हैं भी, कोई धन्नो आए सही, मन खराब है, भक्ति करनी नहीं, सुमन करना नहीं, संतों के वचनों पे चलना नहीं, हर धन्नों को ढूंढ रहे हैं, कौन सी धन्नो आए और किसके लें। बहाने से ना बनाओ, कहीं ऐसा ना और रगड़े जाओ बाद में, ना बैठने के, ना जीने के, ना मरने के। क्या पता मालिक की क्या रजा होती है, क्योंकि बुराई का अंत बुरा होता ही आया है। सो इसलिए बुरा कर्म ना करो, मत ढूंढो बहाने कि उसके बहाने, उसके बहाने, उसके बहाने, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्यारी सासंग जियो। यहाँ तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया में, और पता नहीं कितने मालिक ने दिखाने हैं। आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में।
कौन क्या है, कौन किससे जुड़ा है, ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो, आप ऐसे कह रहे हैं नहीं ये तो सही है, कोई पता नहीं कौन सही है, क्या पता उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई पता नहीं इस समाज में। सो बहुत बुरा हाल है समाज का, बहुत बुरा हशर। यहाँ लोग मन के सताए हुए हैं, मन के मारे हैं। सतगुरु के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे वारा है, और मालिक को अल्लाह राम को वो दोनों जहां में सबसे प्यारा है। तो भाई ये बहानेबाजियां, ये तिगड़मे जो आप लड़ाते रहते हैं अल्लाह राम से दूर होने की, कहीं इतनी तिगड़मबाजी, इतनी सुमरन भक्ति में टाइम लगा दो, मालिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए, बोल बेटा क्या चाहिए। पर ढीठ लोग, बेशर्म, कौन सी खानदानी, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे इंसान, राम जाने। क्योंकि खानदानी तो कंस की भी देवी देवताओं वाली थी। खानदानी में वो पैदा हुआ, लेकिन हुआ क्या, राक्षस। कर्म, जैसे कर्म इंसान करता है, जैसे लोगों की सोहबत करता है, जैसी चंडाल चौकड़ी में, पंचायत तो नहीं कहेंगे, चंडाल चौकड़ी में बैठता है, वैसा उस पर रंग चढ़ता है, फिर बहाने ढूंढता है दोष देने के लिए अल्लाह राम को, उस मालिक खुदा को। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नच्चे न जावे द्रफिटे मुंह गोडे दे। सो लानत अपने पे नहीं डालते, कभी किसी का बहाना लेते हैं, कभी किसी का बहाना, कभी किसी का बहाना। तो ऐसे निंदक, ऐसे बुरा करने वालों का हशर दोनों जहां में बुरा होता है, और कहीं ढोई नहीं मिलती। चौधराहट, कईयों की तो चौधराहट चली जाती है तो बौखला जाते हैं। कईयों को धन दौलत जमीन जायद नहीं मिलती, जमीन जायदाद, वो मांगताड़ियाँ मांगते हैं, फौज चाहिए, फलां चाहिए, धिंकड़ चाहिए, ना दो तो भागते हैं। ऐसे लोग फिर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कानों के जो कच्चे होते हैं, करते वो उन्हीं पे असर है कि भाई ये थोड़ा सा बिदका हुआ है, क्योंकि जो बिदका घोड़ा है उसको एक डंडा और मारो और बिदक जाता है। तो इसी तरह वो देखते हैं कि कौन अल्लाह राम के राह से हट रहा है, तो उसकी दुखती रग को पकड़ के चालाक शातिर लोग उसको बुद्धू बना के उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों से 100% सावधान रहो। तरह तरह की बात बनाते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, और खुद के अवगुण नहीं गाते कि मेरे में अवगुण है तो ऐसा है। सो इस कलयुग में भाई आप इंसान बन के आए हैं, नाम जपो मालिक का, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा ना गाओ, किसी का बुरा ना सुनो। क्योंकि आप अपना देखो, अल्लाह राम ने आपका क्या बुरा किया है, कौन सा आपको बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से आप दुखी हैं। अपने कर्मों की वजह से हर कोई दुखी, हर कोई सुखी इस संसार में होता रहता है। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे। कईयों को सोटों का इंतजार है, और राम से यही चाहते हैं कि मालिक थोड़ा बहुत चुटका तो दिखाई दिया कर, क्या पता उन चुटकों से वो ठीक हो जाएं, अगर वैसे नहीं हो रहे तो। सो हम तो राम से दुआ ही करते हैं कि भला हो जाए। छोटा सा चुटका तो ठीक ही रहता है, बड़े वाला तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। कईयों को ये अहंकार है, खुद ही है कि हमारा क्या हो जाएगा, देख लेंगे। तो राम तू तो दया का सागर है, माना कि दोनों जहां का दाता है, पर दाता आज तेरा आदमी इतना बिगड़ चुका है, या बिगड़ैल बन गया है, या यूं कहें कि शैतान का बाप, चुड़ैल का बाप बन गया है। तू अगर सुधारना चाहे, तेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। सो मालिक की मर्जी, वो कैसे किसी को सुधारता है। संत तो दुआ यही करते हैं कि सबको सुधार, सबको नेकी की राह पे चला, हर कोई इंसान सुधर जाए, हर कोई भले कर्म करे, ताकि मालिक तेरे दर्शन कर सके और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सके।